ही गाइस, वेलकम ऑल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है नीट प्रो पे। नीट प्रो अनअकैडमी का नंबर 1 चैनल है। इसमें टॉप एजुकेटर्स हैं, क्वालिटी कंटेंट हाई है, ग्रेटर लर्निंग एक्सपीरियंस है। आप सभी का बच्चों बहुत बहुत स्वागत है अनअकैडमी पे। अनअकैडमी आप सभी को पता है कि इंडिया का ऑनलाइन लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। और मैं हूं मयूर दुबे, ये है मेरी फोटो। मैंने एमएससी बायोटेक्नोलॉजी किया है जामिया हमदर्द न्यू दिल्ली से। 2016 का मैं पास आउट हूँ। मैं मेंटर हूँ सेवरल थाउजेंड नीट एस्पायरेंट्स का। एक्सपीरियंस प्रोफेसर हूँ मैं बॉटनी का, क्योंकि मैंने कोटा, दिल्ली और जयपुर के इंस्टीट्यूट्स में वर्क किया हुआ है। और मेरे जो नोट्स हैं वो क्रिस्टल क्लियर हैं। आपको ये 100% समझ में आएंगे, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूँ। क्लियर है बच्चे? आपको क्या करना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे आपको जाना है। ठीक है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे जाना है। इसमें ऑलरेडी 3 लाख से ऊपर यूजर्स हैं। इसे इंस्टॉल करो। इसमें आपको दिखेगा नीट यूजी कैटेगरी। इसे आप लोग इसे क्लिक करना। ठीक है, नीट यूजी कैटेगरी आपको सेलेक्ट करना है। जब आप नीट यूजी कैटेगरी सेलेक्ट करोगे तो इसमें 2 तरह का आपको सब्सक्रिप्शन मिलेगा, प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। ठीक है, दोनों ही सब्सक्रिप्शन में बच्चे आपका 30 आवर्स का लाइव सेशन हर दिन चलेगा। स्ट्रक्चर्ड कोर्स आपका इंग्लिश और हिंदी में अवेलेबल है। 63 से ऊपर टॉप एजुकेटर्स ऑलरेडी इसमें पढ़ा रहे हैं और न्यू कोर्सेज हर महीने पब्लिश होते रहते हैं। ठीक है, अगर हम लोग प्लस सब्सक्रिप्शन की बात करें बच्चे, तो प्लस सब्सक्रिप्शन में क्या हो रहा है, आप अपने एजुकेटर के साथ इसमें चैट कर सकते हो, इंगेज हो सकते हो। आप डिस्कशन पार्ट में अपने डाउट्स पूछ सकते हो। आंसर पुलिंग ऑनगोइंग क्लास में होता रहता है। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज की बात करें तो आपका आपका यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही चल रहा है स्ट्रक्चर्ड कोर्स। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको प्लस और आइकॉनिक के बीच में डिफरेंस बता रहा हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे पहले मैं प्लस बताऊंगा आपको और इधर फिर मैं आइकॉनिक का बताऊंगा। तो प्लस में क्या क्या फीचर्स हैं और आइकॉनिक में क्या क्या फीचर्स हैं, ये दोनों ध्यान से सुनो। ठीक है, देखो बच्चे, तो ये तो चीजें आपकी अवेलेबल हैं। स्ट्रक्चर्ड कोर्स आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही अवेलेबल है। मैं जो भी पढ़ाऊंगा आपका वो बेसिक से स्टार्ट होगा और एडवांस लेवल तक जाएगा। ठीक है, इसकी पूरी गारंटी मैं दे रहा हूँ। आपका जो भी मैं तैयार कराऊंगा वो बेसिक से स्टार्ट होगा और एडवांस लेवल तक जाएगा बच्चे। और मैं जो भी आपको बता रहा हूँ, जैसे कि मान लो कि मैंने आपका यहाँ पे कुछ आपको बताया कि बच्चे आपको तैयारी इस तरह से करनी है। ठीक है, तो जो बच्चा मुझसे पढ़ रहा है, चाहे वो एवरेज स्टूडेंट है, चाहे वो बिलो एवरेज स्टूडेंट है या फिर अबव एवरेज स्टूडेंट्स है, इन सभी को 100% समझ में आएगा, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूँ। ठीक है, लाइव टेस्ट और क्विजेज होते रहते हैं, इसमें आप लोग परफॉर्म करो। ठीक है, आपका परफॉर्मेंस यहाँ पे देखा जाएगा। और अनलिमिटेड अगर एक्सेस की बात करें बच्चे, तो आपने अगर एक सब्सक्रिप्शन ले लिया है तो सारे लाइव क्लासेस को देखो, सारे रिकॉर्डेड कोर्सेज को देखो, आपको कहीं पे भी कोई रोक टोक नहीं है। अगर हम लोग आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की बात करें तो आपको यहाँ पे एक मिल रहा है पर्सनल कोच। पर्सनल कोच क्या करेगा? पर्सनल कोच आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी को बताएगा कि आपको प्रिपरेशन कैसे करना है। स्टडी प्लानर क्या करेगा बच्चे? स्टडी प्लानर जो है वो आपका स्टडी प्लान करेगा। वीकली बेसिस पे बताया कि आपको कैसे प्रोग्रेस हो रहा है। ठीक है, वीकली बेसिस बताया कि आपने कितना प्रोग्रेस किया है, स्टडी प्लानर ये करेगा। और स्टडी प्लान का मतलब क्या है? स्टडी प्लान का मतलब ये है बच्चे कि आप 1 वीक में, ठीक है, 1 वीक में कितना टाइम आपने फिजिक्स को दिया, कितना केमिस्ट्री को दिया, कितना बॉटनी को दिया और कितना आपने जूलॉजी को दिया। ठीक है, तो ये चीज है टाइम मैनेजमेंट। और इसमें आपने कितने चैप्टर्स कर लिए। मान लो कि आपने फिजिक्स के 2 चैप्टर कर लिए 1 वीक में, 2 चैप्टर केमिस्ट्री का कर लिया, 2 चैप्टर बॉटनी का कर लिया, 2 चैप्टर जूलॉजी का कर लिया। ठीक है, तो 1 वीक में। तो ये चीज आपको ही मैनेज करना है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अगर टेस्ट एनालिसिस की बात करें तो आपका यहाँ पे इन डेप्थ टेस्ट एनालिसिस हो रहा है। ठीक है, आप कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हो, ये सारी चीज़ें आपसे बताई जाएंगी और आपको इम्प्रूव किया जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ आपका टाइम मैनेजमेंट भी इम्प्रूव किया जाएगा। कि आप अगर मान लो कि नीट एग्ज़ाम देने जा रहे हो, ठीक है, नीट एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तो वहाँ पे आपने कितना टाइम आपको देना है फिजिक्स को, कितना टाइम केमिस्ट्री को देना है, कितना बॉटनी को देना है, कितना जूलॉजी को देना है सॉल्व करने के लिए। ठीक है, मान लो बॉटनी जूलॉजी को आपने 80 to 90 मिनट्स दे दिया। ठीक है, तो ये चीज आपको टाइम मैनेजमेंट करना है कि कैसे मैनेज करना है। और जितने भी बेनिफिट्स हैं प्लस के, यानी कि प्लस में जितना भी मैंने आपको बेनिफिट पीछे दिखाया है, ये सारे बेनिफिट्स जो हैं ये आपके ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड हैं आइकॉनिक में। ठीक है, बस यहाँ पे एक्स्ट्रा में आपको क्या मिल रहा है, एक पर्सनल कोच जो कि आपका ओवरऑल स्ट्रेटेजी प्लान करेगा कि आपको तैयारी कैसे करनी है। क्लियर है बच्चे? अब देखो यहाँ पे जो प्लस का पार्ट है और आइकॉनिक का पार्ट है, यहाँ पे हम लोग एक ओवरव्यू देख सकते हैं।
देखो जैसे आपका यहाँ पे है इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स, यहाँ पे आपके भी इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हैं। इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस यहाँ पे भी चल रही हैं, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस यहाँ पे भी चल रही हैं आपकी। स्ट्रक्चर्ड कोर्स और पीडीएफ यहाँ पे भी अवेलेबल है, स्ट्रक्चर्ड कोर्स और पीडीएफ यहाँ पे भी अवेलेबल है। लाइव टेस्ट और क्विजेज यहाँ पे भी हो रहे हैं बच्चे, आपके लाइव टेस्ट और क्विजेज यहाँ पे भी हो रहे हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे हर तरह का बेनिफिट मिल रहा है। ठीक है, इतना पार्ट तो आपका है ही, लेकिन साथ ही में आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा में मिल रहा है पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, एक्सपर्ट गाइडलाइंस, टेस्ट एनालिसिस, ये आपको एक्स्ट्रा में मिल रहे हैं यहाँ पे। क्लियर है? अब देखो बच्चे, ये है आपका आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन का पार्ट, ये आइकॉनिक का पार्ट है। आइकॉनिक के पार्ट में क्या होगा, आइकॉनिक के पार्ट में आपको ये बताया जा रहा है कि 6 मंथ का, ठीक है, अगर आप देखते हो तो 6 मंथ में आपको कितना वर्क करना है। ठीक है, तो 6 मंथ का अगर आप देखो कितना आपको वर्क करना है, 6 महीने वर्क करने हैं, 6 महीने तैयारी करना है। ठीक है, क्योंकि 6 महीने ही बचे हुए हैं, मई में ही एग्जाम होगा, ये आप सभी जानते हो, मई 2021 में ही एग्जाम होगा। ठीक है, और इसका जो फीस लग रहा है वो है आपका 34,200। ठीक है, अगर आपको तैयारी अच्छे से करनी है, क्योंकि आप जानते हो कि यहाँ पे बेस्ट टीचर्स हैं जो कि आपको पढ़ा रहे हैं यहाँ पे। और ये रेफरल कोड है मेरा MD100, ये कोड आपको यहाँ पे यूज करना है। MD100 कोड यूज करोगे 10% आपका डिस्काउंट हो जाएगा। ठीक है, और 10% ऑफ होने के बाद ये प्राइस लिखी गई है। क्लियर है बच्चे? ये 10% ऑफ होने के बाद प्राइस लिखी गई है। ऐसे ही 12 मंथ्स का जो सब्सक्रिप्शन प्लान है, जो बच्चे 12 क्लास में हैं वो 12 मंथ वाला ले लें, इनको पड़ जाएगा ये 58,500 का। जो बच्चे 24 मंथ्स का लेना चाहते हैं उनको पड़ जाएगा ये 90,000 रुपीज़ का। ठीक है, तो इस तरह से आपका बाइफर्केटिंग है, तो आप लोग इसको आराम से अपना देख लो। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लस सब्सक्रिप्शन पे। प्लस सब्सक्रिप्शन जो बच्चे ड्रॉपर हैं, अच्छा चलो मैं एक चीज़ और बता देता हूँ बच्चे। देखो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन किसको लेना चाहिए, किसके लिए ये मस्ट है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन 3 लोगों को जरूर लेना चाहिए। पहला, जो फर्स्ट टाइम ड्रॉपर है। ठीक है, जो फर्स्ट टाइम ड्रॉपर है। दूसरा, जो आपका 12 क्लास में है। ठीक है, और तीसरा बच्चे, तीसरे जो यानी कि 11th क्लास में है। आ रही बात समझ में? जो 11th क्लास में है उसे लेना चाहिए, 12 क्लास वाले को लेना चाहिए, और फर्स्ट टाइम ड्रॉपर को लेना चाहिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ बच्चे, क्योंकि आप नए हो। ठीक है, और आपको एक डायरेक्शन चाहिए होगा, एक पर्सनल कोच चाहिए होगा जो कि आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी को बताए कि आपको प्रिपरेशन कैसे करना है। आ रही बात समझ में? तो ये आपको करना है। इसी नाते सुबह शाम सोते जागते हंसते खेलते कूदते आपको बस एक ही चीज याद रखना है, MD100। MD मतलब मयूर दुबे, 100 मतलब ये 100% वर्क करेगा, और सीधे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, 10% ऑफ हो जाएगा आपका। क्लियर है? और ये यूनिवर्सल कोड है। अनअकैडमी से आपका कोई भी अंधु बंधु कोई भी हो, ठीक है, अगर वो आपका तैयारी कर रहा है अनअकैडमी से, उसको श्योरली यहाँ पे डिस्काउंट मिलेगा 10%, अगर वो मेरा कोड यूज करता है तो। ठीक है बच्चे, अब देखो यहाँ पर है आपका प्लस का पार्ट। प्लस के पार्ट में क्या हो रहा है बच्चे? प्लस के पार्ट में आपको यहाँ पे देखो, अगर 12 मंथ्स का देखें हम लोग, 1 ईयर का देखें, तो आपको ये पड़ जाएगा 34,650 का। अगर 24 मंथ्स का देखें बच्चे, तो आपको ये पड़ जाएगा 50,400 रुपीज़ का। ठीक है, तो देखो ये ध्यान से सुनो, जो बच्चे 11th क्लास में हैं, अपना थोड़ा बहुत लो है इनकम पेरेंट्स का, ठीक है, और इकोनॉमिकली लो है वो, तो उनको ये भी ले सकते हो आप। ठीक है, ये आपको बस 2100 रुपये पर मंथ पड़ रहा है। ठीक है, 2100 रुपये पर मंथ पड़ रहा है, और 2100 में ही बच्चे आप अपना फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी 2 साल तक प्रिपरेशन आराम से कर सकते हो। आ रही बात समझ में? तो ये 11th क्लास वाले ये ले ले, 12 क्लास वाले ये ले ले, और जो ड्रॉपर्स हैं वो अपना इनमें से कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, ड्रॉपर्स अपने हिसाब से देख सकते हैं। चलो अब शुरू करते हैं बच्चे अनअकैडमी कॉम्बैट के बारे में। अनअकैडमी कॉम्बैट बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम आया है अनअकैडमी का, ये आप सभी जानते हो। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें बच्चे क्विजेज हो रहे हैं। क्या हो रहा है? इसमें क्विजेज हो रहे हैं, और क्विज में आपके टोटल 28 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इससे आपके टोटल 28 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ये जो 28 क्वेश्चन होंगे बच्चे, ठीक है, ये जो आपके 28 क्वेश्चन होंगे ये लेवल के क्वेश्चन होंगे, यानी कि आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी से क्वेश्चन बनेंगे, और ये आपके बेस्ट क्वेश्चन होंगे। जैसे कि ये हैं, ये आपके बेस्ट क्वेश्चन होंगे, क्योंकि ये बेस्ट अनअकैडमी एजुकेटर्स तैयार किया है इसे। आ रही बात समझ में? तो देखो
ये जो 28 क्वेश्चन है, और ध्यान से सुनो, मैं आपको डेट बता दे रहा हूं, ये जो अनअकैडमी कॉम्बैट है ये 13 दिसंबर को हो रहा है। ठीक है, 13 दिसंबर को हो रहा है और सुबह 11 बजे 11 AM पर हो रहा है। 13 दिसंबर सुबह 11 बजे। ये सारे बच्चे ध्यान से अपना चीज ये ध्यान रखना, सुबह 11 बजे होगा 13 दिसंबर को। आ रही है बात समझ में बच्चों? चलो अब देखो, ये जो आपके क्विजेज हो रहे हैं, ठीक है, ये जो अनअकैडमी कॉम्बैट हो रहा है कंपटीशन, ठीक है, इसमें 28 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी से क्वेश्चंस रहेंगे। टोटल आपके 28 क्वेश्चंस होंगे और इन क्वेश्चंस में बच्चे आपको ये पूछा जाएगा कि आपकी तैयारी कैसे है, और आपको यहाँ पे अवार्ड भी मिल रहा है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है? अवार्ड भी मिल रहा है। ठीक है, अब जो फर्स्ट रैंक आ रहा है उसको अमेजन के वाउचर्स मिल रहे हैं, जिसका सेकंड रैंक आ रहा है, जिसका थर्ड रैंक आ रहा है, और जो टॉप 50 रैंक में है, जो टॉप 50 रैंक में बच्चा है, उसको भी यहाँ पे अवार्ड मिल रहा है। ठीक है, फर्स्ट रैंक वाले को अमेजन के वाउचर मिल रहे हैं, ठीक है, 10,000 रुपीज के। ठीक है, सेकेंड रैंक वाले को 5,000 रुपीज का अमेजन का वाउचर मिल रहा है। अब अमेजन पे जाकर के आप कुछ भी शॉपिंग कर लो, 10,000 का, 5,000 का कुछ भी शॉपिंग कर लो। ठीक है, और ये जो थर्ड रैंक पे जो आ रहा है बच्चा, इसको यहाँ पे 3,000 रुपीज मिल रहे हैं अमेजन के वाउचर्स। ठीक है, और जो टॉप 50 रैंक में आ रहा है, ठीक है, उनको भी यहाँ पे प्राइस मिल रहा है, वो 1,000 अमेजन के वाउचर्स, ठीक है, 1,000 पर इंडिविजुअल मिल रहे हैं टॉप 50 रैंक में, जितने भी बच्चे आ रहे हैं। आ रही बात समझ में? तो ध्यान से सुनो बच्चों, आपको ज्वाइन कैसे करना है ये कंपटीशन, मैं एक बार ये बता देता हूं। इस कंपटीशन को ज्वाइन करने के लिए आपको सबसे पहले बच्चे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे जाना होगा। ठीक है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे जाना होगा। यहाँ पे जाकर के अपने आप को आपको रजिस्टर करना होगा। ठीक है, आपने यहाँ पे जाकर के अपने आप को रजिस्टर कर लिया, और रजिस्टर करने के बाद बच्चे आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा। ठीक है, आपको सेलेक्ट करना होगा अपना कैटेगरी। ठीक है, कैटेगरी आपको वहां पे सेलेक्ट करना होगा। तो कैटेगरी सेलेक्ट करने के लिए आपको कैटेगरी सेलेक्ट करना है नीट यूजी कैटेगरी। आ रही बात समझ में? नीट यूजी कैटेगरी आपको सेलेक्ट करना है। जब आप नीट यूजी कैटेगरी सेलेक्ट करोगे, ठीक है बच्चे, जब आप नीट यूजी कैटेगरी सेलेक्ट करोगे, उसके बाद फिर आपको यहाँ पे नीचे की तरफ दिखेगा टेस्ट ऑप्शन। ठीक है, इस तरह से आपको दिखेगा यहाँ पे टेस्ट ऑप्शन। टेस्ट ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जब आप टेस्ट ऑप्शन पे क्लिक करोगे, उसके बाद आपका यहाँ पे ओपन हो जाएगा कॉम्बैट करके। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पे ओपन हो जाएगा अनअकैडमी कॉम्बैट करके। जब अनअकैडमी कॉम्बैट पे आपने क्लिक किया, तो उसके बाद फिर यहाँ पे बच्चे आपका 3 ऑप्शन खुलेगा। ठीक है, यहाँ पे 3 ऑप्शन खुलेगा आपका। एक होगा फॉर 11th क्लास, दूसरा होगा बच्चे फॉर 12th क्लास, और तीसरा होगा फॉर 13th क्लास। ठीक है, फॉर 13th क्लास, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, तो जो बच्चे 11th क्लास में हैं वो अपना 11th क्लास में जाकर के इनरोल कर जाएंगे। जो बच्चे 12th क्लास में हैं वो अपना 12th क्लास में इनरोल कर जाएंगे। जो बच्चे 13th क्लास में हैं, यानी कि जो बच्चे ड्रॉपर हैं, वो अपना 13th क्लास में इनरोल कर जाएंगे। ठीक है, आ रही बात समझ में? यानी कि इस तरह से आपका इनरोल लिखा होगा। ठीक है, इनरोल करके ऐसे लिखा होगा सभी के सामने। तो आपको अपने कैटेगरी के अनुसार जिस क्लास में हो आप, ठीक है, अगर आप ड्रॉपर हो तो 13 क्लास में आपको इनरोल होना है। अगर आप 12 क्लास में हो तो आपको 12 क्लास वाले में इनरोल होना है। अगर आप 11 क्लास में हो तो 11 क्लास में आपको इनरोल होना है। ठीक है, जब आपने इस सब्सक्रिप्शन पे क्लिक किया, ठीक है, इसके बाद आपसे एक साइन इन कोड मांगेगा। इसके बाद आपसे क्या पूछेगा? साइन इन कोड। ठीक है, साइन इन कोड आपसे मांगेगा। तो साइन इन कोड आपको फिल करना है बच्चे यहाँ पे MD100 और SPMD100। ठीक है, साइन इन कोड क्या फिल करना है आपको? MD100 और SPMD100। आ रही बात समझ में? तो ये आपको साइन इन कोड फिल करना है, MD100 या फिर SPMD100। क्लियर है बच्चे? चलो अब देखो, जितना ज्यादा आपका स्कोर आएगा उतना ही ज्यादा आपका नीट में होने के चांसेस होंगे। आ रही बात समझ में? ये आप लोग जानते हो, उतना ही ज्यादा नीट में होने के चांसेस होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो जितना ज्यादा स्कोर आएगा उतना ही ज्यादा आपकी एक्यूरेसी लेवल होगी। आ रही बात समझ में? अब देखो, लीडर बोर्ड आपको हर क्वेश्चन के बाद दिखाया जाएगा। ठीक है, यानी कि मान लो एक क्वेश्चन किया आपने यहाँ पे, आपको उस क्वेश्चन के बाद आपको लीडर बोर्ड शो होगा जिसमें आपका रैंक लिखा होगा।
ठीक है। अगर यहाँ पे परफॉर्मेंस देखा जाए जैसे, तो यहाँ पे देखो बिगनर है, नोवाइस है, एक्सपर्ट है, मास्टर है और लेजेंड है, ठीक है। तो जो मास्टर परफॉर्मेंस है 2400, ठीक है, यानी कि 2400 से ऊपर आया है ना, तो इसको देखो मास्टर परफॉर्मेंस देखा मिला है। आ रही बात समझ में? और हाईएस्ट रेटिंग क्या है इसकी? 1456, यानी कि आपकी रेटिंग बताई जाएगी ओवरऑल, और आपको फिर उसी बेस पे आपको यहाँ पे अवार्ड मिल रहा है, आप अवार्ड अर्न करोगे, ठीक है। अब मान लो कि एक क्वेश्चन आपको दिया गया, इसमें 4 ऑप्शन होंगे और चारों में से कोई एक ऑप्शन आपको टिक करना है, और ये गारंटीड है कि बेस्ट क्वेश्चन होंगे। तो बेस्ट क्वेश्चन होंगे तो बच्चे आपको चैलेंजिंग लगेगा, चैलेंजिंग लगेगा तो मज़ा जरूर आएगा, ये बात मैं कह रहा हूँ, ठीक है। अब देखो जैसे ये राहुल है, राहुल ने आपका परफॉर्म किया बेटर देन 90% लर्नर्स, 90% लर्नर्स से बेटर परफॉर्म किया है राहुल ने। यहाँ पे आ रही बात समझ में? यहाँ पे राहुल ने 90% लर्नर्स से बेटर परफॉर्म किया है, और इसमें जो रेटिंग है वो है 1280, रैंक इसका 124 है, और 80 स्कोर आया है, 45% एक्यूरेसी, ठीक है। यानी कि बच्चों का यहाँ पे ज़्यादा होगा ना नंबर, इसी वजह से नहीं हो पा रहा है, ठीक है। इस नाते इसकी जो एक्यूरेसी है वो 45% आई है। मान लो कि एक इंस्टीट्यूट है जी और एक इंस्टीट्यूट है यू, अन अकेडमी, ठीक है, ये वाला अन अकेडमी वाला इंस्टीट्यूट है, ठीक है। जी कोई अदर इंस्टीट्यूट है, ठीक है। इसमें मान लो कि आपके 1,500 से 2,000 बच्चे हैं, यहाँ पे 2,000 बच्चे हैं, और यहाँ पे कितने हैं? यहाँ पे हैं आपके मोर देन 3 लाख, ठीक है। तो आपको अपना रैंक 3 लाख में देखना है या 2000 में देखना है? अगर मान लो 2000 में आपका फर्स्ट रैंक आ जाए और 3 लाख में आपका थर्ड रैंक आ जाए, या फिर मान लो 10th रैंक आ जाए, आपके लिए क्या बेस्ट है? ये आप लोग जानते हो आप लोग के लिए क्या बेस्ट है? बच्चे 3 लाख में 10th रैंक ले आना या फिर थर्ड रैंक ले आना बहुत बड़ी बात है। आ रही बात समझ में? तो इस तरह से एक्यूरेसी लेवल निकलती है आपकी। आ रही बात समझ में? तो उसके बेस पे आपका अगर मान लो थर्ड रैंक आ रहा है तो एक्यूरेसी लेवल उतना ही ज़्यादा हाईएस्ट होगा, और नीट में होने के चांसेस भी उतने ही ज़्यादा हाई होंगे आपके, ठीक है। अब देखो डिटेल्ड वीडियो सोल्यूशन की बात करें हम लोग, जैसे क्वेश्चन 1 दे दिया गया, इसमें क्वेश्चन 1 में क्या है आपका, आपने आंसर कर दिया सी, लेकिन सी आंसर क्या था? गलत था। आपका आंसर इसमें सही था बी, ठीक है। जब बी आंसर सही था बच्चे, तो आपको एक डिटेल्ड वीडियो सोल्यूशन मिलेगा। ये डिटेल्ड वीडियो सोल्यूशन क्या करेगा? ये जो डिटेल्ड वीडियो सोल्यूशन है, यानी कि जितने भी टोटल आपके 28 क्वेश्चन होंगे, इन 28 क्वेश्चंस का एक डिटेल्ड वीडियो सोल्यूशन आपको मिलेगा। लास्ट में आपको लिखा लिखाया नहीं दिया जा रहा है, आपको बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा कि बच्चे इसका आंसर इस तरह से ये आया है। आ रही बात समझ में? और वो भी अन अकेडमी के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा, जिससे आप बहुत कुछ गेन करोगे। आ रही बात समझ में? तो इन डेप्थ वीडियो सोल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जा रहा है यहाँ पे। अब देखो लीडर बोर्ड, लाइव लीडर बोर्ड की बात करें हम लोग, तो हर क्वेश्चन के बाद बच्चे आपको यहाँ पे लाइव लीडर बोर्ड शो होगा। और सेकंड कॉन्टेस्ट, यानी कि अगर हम लोग बात करें नीट यूजी की, ठीक है, 13 दिसंबर को जो होने वाला है, ठीक है, और 11 AM सुबह 11 बजे से, ठीक है। अगर फॉर क्लास 11 की बात करें तो यहाँ पे बच्चे आपको क्लास 11 में जाकर के इनरोल करना है। क्लास 12 की बात करें बच्चे तो आपको क्लास 12 में जाकर के इनरोल करना है। क्लास 13 की बात करें तो आपको क्लास 13 पे जाकर के इनरोल करना है। आ रही बात समझ में? तो देखो 11 AM to 12 PM, ठीक है, और 4 राउंड्स होंगे, 7 क्वेश्चन ईच, ठीक है। और ऐसे ही आपका यहाँ पे भी हो रहा है, जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री से क्वेश्चंस बनेंगे, और निगेटिव स्कोर फॉर इनकरेक्ट आंसर। अगर आपने कुछ भी इनकरेक्ट किया आंसर तो आपका वो निगेटिव स्कोरिंग हो जाएगा, ठीक है बच्चे। तो देखो आपको, अगर आप 11th क्लास में हो तो आपको 11th क्लास में जाकर इनरोल हो जाना है, ठीक है। अगर आप 12th क्लास में हो बच्चे तो 12th क्लास में जाकर इनरोल हो जाना है। इसमें देखो ये भी आपका 11 AM पर है, 12 PM तक, ठीक है। जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री से क्वेश्चंस रहेंगे आपके। 4 राउंड्स होगा, 7 क्वेश्चन हर राउंड में रहेंगे, ठीक है। निगेटिव स्कोर होगा फॉर इनकरेक्ट आंसर। ऐसे ही आपका ये भी होगा 11 AM to 12 PM, ठीक है। जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री से क्वेश्चंस होंगे, 4 राउंड्स होंगे और 7 क्वेश्चन हर राउंड में आपको मिलेंगे। टोटल आपके क्वेश्चन कितने हो गए? 28। यहाँ पे भी आपके क्वेश्चन कितने हो गए? 28 हो गए। यहाँ पे भी आपको दिखेगा तो आपके 28 क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि 4 राउंड है भाई, 4 राउंड, और ईच राउंड में 7 क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो बच्चे, इनरोल करने के लिए आपको आपसे साइन इन कोड मांगेगा। इनरोल करने के लिए आपसे
साइन इन कोड मांगेगा, तो साइन इन कोड आपको फिल करना है बच्चे। साइन इन कोड आपको फिल करना है क्या, SPMD100, ठीक है, SPMD100 साइन इन कोड फिल करना है, या फिर आपको फिल करना है MD100, ठीक है, साइन इन कोड। आ रही है बात समझ में? इन दोनों में से कोई भी साइन इन कोड आप यूज कर सकते हो। अब देखो, अब ये आपका टोटल आपका 60 मिनट्स का सेशन होगा, ठीक है। ये जो अनअकैडमी कॉम्बैट होने वाला है 13 दिसंबर को सुबह 11 बजे, ठीक है, ये आपका होगा 60 मिनट्स का सेशन होगा। टोटल आपसे 28 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सेपरेट कॉन्टेस्ट होगा 11th का, 12th का और 13th का, ठीक है। टोटल आपके 4 सेक्शंस होंगे। बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री से क्वेश्चंस बनेंगे, नीट स्कोरिंग क्वेश्चन होंगे और फोर्थ नाइटली कॉन्टेस्ट है, यानी कि अल्टरनेट संडेज पे ये किया जाएगा कंडक्ट, ठीक है। अगर हम लोग सिलेबस की बात करें बच्चे, तो आपका ये देखो बॉटनी का जो कि आपका है, ठीक है, जूलॉजी का क्या सिलेबस है 11th क्लास के लिए, ब्रीडिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, ठीक है। जूलॉजी के जो 11th क्लास में बच्चे हैं, ठीक है, उनको ये तैयार करना है जूलॉजी में। बॉटनी में आपको ये तैयार करना है बच्चे प्लांट किंगडम चैप्टर, ठीक है, और ऑलरेडी मैं प्लांट किंगडम के थ्योरी ले भी रहा हूँ। फिजिक्स में जो बच्चे आपका है लॉ ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन तैयार करना है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तैयार करना है आपको। ऐसे ही केमिस्ट्री में भी आपको तैयारी करना है पीरियोडिक टेबल एंड प्रॉपर्टीज, ये आपको तैयारी करना है केमिस्ट्री में। एटॉमिक स्ट्रक्चर तैयार रखना है, बेसिक प्रिंसिपल तैयार रखना है, अल्केन्स एंड अल्किल हैलाइड्स तैयार रखना है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स तैयार रखना है, ठीक है। ये केमिस्ट्री का हो गया आपका। और अगर हम क्लास 12 की बात करें बच्चे, तो यहाँ पे भी आपका ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यहाँ पे भी आपका क्वेश्चन बन रहा है। जो बच्चे 12 क्लास में हैं, ठीक है, उनका यहाँ पे बन रहा है। बॉडी फ्लूइड्स और सर्कुलेशन से क्वेश्चन आएंगे। बॉटनी में आपका रिप्रोडक्शन इन प्लांट से क्वेश्चन बनेगा। इलेक्ट्रिक फिजिक्स में आपका इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट से क्वेश्चन बनेगा। केमिस्ट्री में बच्चे आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, अल्केन्स एंड अल्काइल हैलाइड्स सॉल्यूशन से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। और 13 क्लास में, यानी कि जो बच्चे ड्रॉपर हैं, ठीक है, जो बच्चे ड्रॉपर हैं उनका आपका ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस से क्वेश्चन बनेगा और बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से भी आपके क्वेश्चंस आएंगे, रिप्रोडक्शन इन प्लांट से भी क्वेश्चन बनेंगे, लॉ ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, प्रोजेक्टाइल मोशन, फिजिक्स में आपका इससे क्वेश्चन बनेगा जो बच्चे टॉपर हैं। केमिस्ट्री में बच्चे आपका सॉल्यूशन से क्वेश्चन बनेगा, बेसिक प्रिंसिपल से क्वेश्चन बनेगा, एसिड्स एंड बेसिस से क्वेश्चन बनेगा, केमिकल बॉन्डिंग से क्वेश्चन बनेंगे। क्लियर है? अब देखो, आपको बच्चे इनरोल करने के लिए ये ध्यान से सुनो, इनरोल नाउ इन अनअकैडमी कॉम्बैट, इसके लिए आपसे साइन इन कोड मांगेगा, ठीक है। इनरोल करने के लिए आपसे साइन इन कोड मांगेगा, ठीक है। साइन इन आपका कोड क्या होना चाहिए? साइन इन कोड होगा आपका MD100। क्लियर है? MD100 आपका साइन इन कोड है। इसको यूज करके आप चाहो तो अभी भी साइन इन हो सकते हो। आ रही बात समझ में? इसे यूज करके आप अभी भी तुरंत साइन इन हो सकते हो, तो आपको कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, ठीक है बच्चों। देखो, जिसका फर्स्ट रैंक होगा उसका ये अमेजन के वाउचर्स मिलेंगे उसको 10,000 रुपीज के, ठीक है। जिसका सेकंड रैंक आएगा उसको अमेजन के वाउचर्स मिलेंगे 5,000 रुपीज के। जिसका थर्ड रैंक आएगा बच्चे उसको मिलेंगे अमेजन के वाउचर्स 3,000 रुपीज के। और जिसका 4 to 50 रैंक आएगा उसको मिलेंगे अमेजन के वाउचर्स 1,000 रुपीज के। आरी बात समझ? प्लांट किंगडम, ठीक है, इसमें मैंने आपको क्लासिफिकेशन बता दिया है प्लांट किंगडम का, ठीक है। क्लासिफिकेशन सिस्टम बता दिया है, अर्ली क्लासिफिकेशन सिस्टम मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम भी बता दिया है मैंने आपको, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम भी बता रहा था मैं, ठीक है। तो इसमें मैं बेंथम एंड हुकर चल रहा था, ठीक है। आ रहा है समझ में आप लोगों को? तो आप लोगों का नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम हम लोग देख लेते हैं एक बार, उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। क्लियर है? तो देखो, फाइलोजेनेटिक जो नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम है इसमें भी मैंने आपको बता दिया था। इसका आपका बचा हुआ था बच्चे पॉजिटिव पॉइंट्स एंड नेगेटिव पॉइंट्स, क्या ड्रॉबैक हैं, ठीक है, क्या प्रॉन्स है और क्या कॉन्स हैं। क्लियर है? आप सभी जानते हो कि प्लांट किंगडम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिससे हर साल क्वेश्चन आते ही आते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। आ रही बात समझ में? तो सारे बच्चे अपडेट रहो। अब हम शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको सब्सक्रिप्शन के बारे में बता दिया है। अब हम शुरू कर देते हैं थोड़ा सा प्लांट किंगडम का पार्ट जो मैं आपको बताने जा रहा था, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम, ठीक है। इसमें मैं आपको बताने जा रहा था पॉजिटिव पॉइंट्स और नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में। क्लियर है? चलो मैं पॉजिटिव पॉइंट्स और नेगेटिव पॉइंट्स बता देता हूं अब।
सारे बच्चों को जस्ट 1 मिनट। चलो, अब पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं? पॉजिटिव पॉइंट्स ऑफ नेचुरल में, ठीक है, बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन सिस्टम, ठीक है, बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन सिस्टम का पॉजिटिव पॉइंट क्या है ये मैं बता देता हूं आप लोगों को। क्लियर है? देखो, पहला पॉजिटिव पॉइंट ये है बच्चे मोनोकॉट्स हैव, ठीक है, जो मोनोकॉट्स होते हैं हैव गिवन दी एडवांस पोजीशन, ठीक है, मोनोकॉट्स को यहां पे एक एडवांस पोजीशन दिया गया है, ठीक है। डाइकॉट्स हैव 1 ऑर्डर रेनेल्स, डाइकॉट्स के पास यहां पे डाइकॉट्स हैव 1 ऑर्डर, ये कौन सा ऑर्डर है बच्चे? रेनेल्स। डाइकॉट्स हैव 1 ऑर्डर रेनेल्स, ठीक है। अगर हम स्टडी करें, इफ वी स्टडी द गाइनोशियम, ठीक है, अगर हम लोग स्टडी करें किसको? गाइनोशियम को। अगर हम लोग स्टडी करें गाइनोशियम को, ठीक है, किसका? ऑफ रेनेल्स, ठीक है, गाइनोशियम रेनेल्स का हम लोग अगर स्टडी करें, गाइनोशियम ऑफ ऑर्डर रेनेल्स, ठीक है, तो इसमें ये शो करता है बच्चे सुपीरियर गाइनोशियम। क्या शो करता है ये शो करता है सुपीरियर गाइनोशियम को। अब आपके क्वेश्चन में, आपके मन में तो आएगा ना सुपीरियर गाइनोशियम क्या होता है, ठीक है। एंड सुपीरियर गाइनोशियम जो होता है ये एक प्रिमिटिव कैरेक्टर है। ये क्या है बच्चे? एक सुपीरियर गाइनोशियम का प्रेजेंट होना, ये एक प्रिमिटिव कैरेक्टर है। आ रही बात समझ में? अब देखो, सुपीरियर गाइनोशियम क्या होता है। देखो, 2 तरह का गाइनोशियम मैं आपको बता देता हूं, एक होता है सुपीरियर, एक होता है इन्फीरियर। एक और तरह का होता है, लेकिन अभी आपको वो बताने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। देखो, ये ध्यान से देखो, ये मैं फ्लावर का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ठीक है। इसमें ये स्टेमन पार्ट हो गया, ठीक है, ओवरी वगैरह तो मैंने दिखाई दिया आपको, ठीक है। ये स्टेमन हो गया। अब यहाँ से आपका ये कार्पेल लिखना हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे क्या निकला हुआ है? ये हो गया आपका सेपल, सॉरी पेटल हो गया, ये पेटल और ये सेपल हो गया, ठीक है। कार्पल और पिस्टल आपको बता ही दिया है मैंने, ठीक है। ये थैलेमस हो गया और ये पेडिसल, ठीक है। अब देखो, ये जब गाइनोशियम है, अगर गाइनोशियम जितने भी फ्लोरल पार्ट्स हैं, ठीक है, जितने भी फ्लोरल पार्ट्स हैं वो ओवरी से नीचे हो, ठीक है, वो क्या हो? ओवरी से नीचे हो। ये क्या है? आपका ओवरी है, ठीक है। इससे क्या है? नीचे से निकल रहे हैं जितने भी आपके फ्लोरल पार्ट्स हैं, ये आपके ओवरी से नीचे से निकल रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे क्या है? गाइनोशियम। ये तो गाइनोशियम है, ठीक है। बीच वाला क्या है? गाइनोशियम है। तो गाइनोशियम क्या है? यहाँ पे सुपीरियर है। क्या बोलोगे इसको? सुपीरियर गाइनोशियम बोलोगे। आ रही बात समझ में? सुपीरियर गाइनोशियम, या फिर इसको आप बोल सकते हो हाइपोगाइनस फ्लावर, ठीक है, या फिर आप क्या बोल सकते हो इसको? हाइपोगाइनस फ्लावर बोल सकते हो। आ रही बात समझ में? अगर मान लो, ठीक है, एक और कंडीशन में बता देता हूं, और ये जो है सुपीरियर गाइनोशियम, ये एक तरह का प्रिमिटिव कैरेक्टर है, ठीक है, जो कि डाइकॉट्स के ऑर्डर रेनेल्स में प्रेजेंट है, ठीक है। और मोनोकॉट्स में, ठीक है, ये मोनोकॉट्स को दिया गया था एडवांस पोजीशन, ठीक है। ये पॉजिटिव पॉइंट्स थे आपके बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन सिस्टम के। अब देखो, एक और गाइनोशियम मैंने बना देता हूं यहाँ पे, ठीक है, मैंने ये एक और गाइनोशियम बना दिया है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा बच्चे? यहां पे आपको इस तरह से दिखेगा ओवरी, ठीक है। ये क्या ओवरी आपको इस तरह से दिख रहा है, ठीक है। और जितने भी फ्लोरल पार्ट्स हैं वो यहां से निकले हुए हैं। ये हो गया आपका सेपल, ठीक है, सेपल आपको दिख गया। इसके ऊपर क्या हो गया बच्चे? पेटल हो गया, ठीक है। इसके ऊपर मैंने पेटल बना दिया, और यहां पे मैंने बना दिया एंड्रोशियम, ठीक है। यहां पे मैंने बना दिया एंड्रोशियम। क्लियर है? एंड्रोशियम बना दिया। तो यहां पे क्या है? ये जो फ्लोरल पार्ट्स हैं, ये जो फ्लोरल पार्ट्स है बच्चे, ये क्या है? एबव एबव दी ओवरी है। ये फ्लोरल पार्ट्स क्या है बच्चे? एबव दी ओवरी है। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? इसको बोल सकते हैं हम लोग सुपीरियर फ्लावर। इसको हम लोग बोल सकते हैं सुपीरियर फ्लावर, या फिर हम लोग बोल सकते हैं बच्चे
एपिगाइनस, सुपीरियर फ्लावर, या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको, एपिगाइनस। आ रही है बात समझ में? या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको, एपिगाइनस। यहाँ पे जो फ्लोरल पार्ट्स हैं वो क्या है, सुपीरियर है, ठीक है, इसलिए हम लोग सुपीरियर फ्लावर बोल सकते हैं। या फिर इसको आप बोल सकते हो इंफीरियर गाइनोशियम। क्या बोल सकते हैं, इंफीरियर गाइनोशियम, क्योंकि आप देख ही रहे हो कि यहाँ पे जो गाइनोशियम है ये सारे फ्लोरल पार्ट से क्या है, नीचे है, ठीक है, ये जो गाइनोशियम है वो सारे फ्लोरल पार्ट से नीचे है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, इंफीरियर गाइनोशियम। क्लियर है? चलो अब देखो कुछ आपको ड्रॉबैक्स में बता देता हूं बेंथम एंड हुगर क्लासिफिकेशन सिस्टम का, तो ध्यान से देखो। ड्रॉबैक ऑफ बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन सिस्टम, ड्रॉबैक ऑफ बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन सिस्टम, ठीक है, इसका ड्रॉबैक क्या क्या है ये देख लेते हैं हम लोग। पहला जो ड्रॉबैक है बच्चे, फर्स्ट ड्रॉबैक आपको बता देता हूं मैं, नॉट बेस्ड अपॉन फाइलोजेनी, ठीक है, नॉट बेस्ड अपॉन फाइलोजेनी, ठीक है, यानी कि ये क्या है, एक तरह से डेट इज इवोल्यूशनरी स्टडीज, इसको हम लोग बोलते हैं इवोल्यूशनरी स्टडी, नॉट बेस्ड अपॉन दी फाइलोजेनी इवोल्यूशनरी स्टडी, ठीक है। सेकंड देखो, जिम्नोस्पर्म्स हैव गिवन रॉन्ग पोजीशन, जिम्नोस्पर्म्स को यहां पे, जिम्नोस्पर्म्स हैव गिवन रॉन्ग पोजीशन, जिम्नोस्पर्म्स को यहां पे रॉन्ग पोजीशन दिया गया है। आ रही बात समझ में? एक तो ये बेस्ड नहीं था किस पे, फाइलोजेनी पे, दूसरा जिम्नोस्पर्म को यहां पे रॉन्ग पोजीशन दे दिया गया। क्लियर है? ठीक है, बिटवीन, कहां पे, बिटवीन डाइकॉट्स और मोनोकॉट्स के बीच में, ठीक है, बिकॉज टुडे वी नो जिम्नोस्पर्म्स आर प्रिमिटिव देन एंजियोस्पर्म्स, क्योंकि आप लोग, आज हम लोग जानते हैं कि जिम्नोस्पर्म्स क्या है बच्चे, जिम्नोस्पर्म्स ज्यादा प्रिमिटिव है देन दी एंजियोस्पर्म्स। आ रही बात समझ में? एंजियोस्पर्म से ज्यादा प्रिमिटिव है जिम्नोस्पर्म्स, ठीक है। और देखो, टुडे वी नो दैट ऑर्किडेसी फैमिली इज अ एडवांस फैमिली, ठीक है, ये जो ऑर्किडेसी फैमिली है वो क्या है, एडवांस फैमिली है। ऑर्किडेसी फैमिली यानी कि ऑर्किड, आ रही बात समझ में? ऑर्किडेसी फैमिली ये कैसी फैमिली है, एडवांस फैमिली है, बट द पोजीशन विच वाज गिवन इन द बेंथम एंड हुगर क्लासिफिकेशन, ये कैसा दिया गया था, बेंथम एंड हुगर क्लासिफिकेशन में कैसा दिया गया था, बीएचसी में कैसा दिया गया था, इसे प्रिमिटिव बताया गया था, ठीक है, प्रिमिटिव बताया गया था, बेंथम एंड हुगर क्लासिफिकेशन में इसे प्रिमिटिव कैरेक्टर बताया गया था, ठीक है। कुछ जो फ्लोरल कैरेक्टर्स हैं उनको नेग्लेक्ट किया गया, ठीक है, फ्लोरल कैरेक्टर्स, फ्लोरल कैरेक्टर्स नेग्लेक्टेड, ठीक है, नेग्लेक्ट किया गया, और नॉट यूटिलाइज्ड, और नॉट यूटिलाइज्ड इन दिस क्लासिफिकेशन, फ्लोरल कैरेक्टर्स नेग्लेक्टेड और नॉट यूटिलाइज्ड इन दिस क्लासिफिकेशन सिस्टम, इस क्लासिफिकेशन सिस्टम में, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट क्या था बच्चे, मोनोकॉट फैमिलीज हैव नॉट गिवन राइट पोजीशन, मोनोकॉट फैमिलीज को कोई भी राइट पोजीशन नहीं दिया गया, ठीक है, मोनोकॉट फैमिलीज हैव नॉट गिवन राइट पोजीशन, ठीक है, मोनोकॉट फैमिलीज को राइट पोजीशन नहीं दिया गया यहां पे। क्लियर है? तो देखो, जिम्नोस्पर्म जो है, ठीक है, ये किस पे बेस्ड नहीं है, नॉट बेस्ड अपॉन द फाइलोजेनी, जिम्नोस्पर्म्स हैव गिवन रॉन्ग पोजीशन, रॉन्ग पोजीशन दिया गया इसका, ठीक है, इसको डाइकॉट्स और मोनोकॉट्स के बीच में रखा गया। जिम्नोस्पर्म जो है वो प्रिमिटिव कैरेक्टर है,
ठीक है, मोर देन एंजियोस्पर्म्स, ठीक है, एंजियोस्पर्म्स से ज़्यादा ये प्रिमिटिव कैरेक्टर है। ऑर्किडेसी फैमिली जो है उसे एडवांस फैमिली बताया गया, जबकि ये बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन में, ठीक है, अगर हम लोग जानते हैं आज की डेट में तो ऑर्किडेसी कैसा है, एडवांस फैमिली है, लेकिन अगर बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन सिस्टम देखें तो वहां पे कैसा बताया गया है, प्रिमिटिव कैरेक्टर बताया गया है। अगर हम लोग फ्लोरल कैरेक्टर्स की बात करें बच्चे, तो उसको नेग्लेक्ट किया गया है और नॉट यूटिलाइज्ड इन दिस क्लासिफिकेशन सिस्टम। लेकिन मोनोकॉट फैमिलीज के पास क्या है, हैव नॉट गिवन राइट पोजीशन, मोनोकॉट फैमिलीज को कोई भी राइट पोजीशन नहीं दिया गया यहाँ पे। तो ये सारे क्या थे, ड्रॉबैक थे इस क्लासिफिकेशन सिस्टम के, बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन सिस्टम के, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं अब हम लोग। हाँ, अब मैं आपको फोर्थ बता देता हूँ, ये जो नेक्स्ट पॉइंट है, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बता देता हूँ। लास्ट पॉइंट जो था आपका फाइलोजेनेटिक, ध्यान से सुनो, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम, ठीक है, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम बेस्ड अपॉन 2 डायमेंशनल एंड 1D, ठीक है। ये किस पे बेस्ड है बच्चे, ये बेस्ड है एक तो 2D पे, ठीक है, 2D क्लासिफिकेशन सिस्टम पे, आप लोगों को बताया था ना 2D कैसे हुआ, प्लस 1D पे भी बेस्ड है, ठीक है। 1D मतलब क्या हो गया आपका, फाइलोजेनी, ठीक है। ये सारे इंक्लूडेड तो हैं 2D वाले, 2D क्लासिफिकेशन सिस्टम तो पूरा इंक्लूडेड है, लेकिन अलग से इसमें एक और 1D जोड़ दिया गया जिसको बोलते हैं हम लोग फाइलोजेनी, ठीक है। इसलिए इस क्लासिफिकेशन सिस्टम को हम लोग क्या बोल सकते हैं, फाइलोजेनिक जेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम को 3D क्लासिफिकेशन सिस्टम, क्या बोल सकते हैं बच्चे इसको हम लोग, 3D क्लासिफिकेशन सिस्टम, ठीक है। इसको हम लोग बोल सकते हैं 3D क्लासिफिकेशन सिस्टम, क्लियर है। अब देखो जो टर्म है फाइलोजेनी, ठीक है, जो टर्म है फाइलोजेनी, ठीक है, इसको दिया था लैमार्क ने, ठीक है। इसको क्या किसने दिया था, इसको दिया था लैमार्क ने, ठीक है। टर्म फाइलोजेनी किसने दिया था, लैमार्क ने दिया था। कॉन्सेप्ट जो है फाइलोजेनी का, कॉन्सेप्ट ऑफ फाइलोजेनी, ये दिया था हैकल ने। कॉन्सेप्ट जो है फाइलोजेनी का उसे दिया था हैकल ने, ठीक है। कॉन्सेप्ट जो है फाइलोजेनी का वो किसे ने दिया था, हैकल ने दिया था। आ रही बात समझ में आप लोगों को, कॉन्सेप्ट फाइलोजेनी का किसने दिया था, हैकल ने दिया था। चलो अब देखो, जो साइंटिस्ट एसोसिएटेड है इस सिस्टम से, साइंटिस्ट एसोसिएटेड विथ दिस सिस्टम, जो साइंटिस्ट एसोसिएटेड है इस सिस्टम से, वो कौन कौन से साइंटिस्ट है ये देख लेते हैं। पहले जो साइंटिस्ट है बच्चे वो हैं एक आपके इकलर, ठीक है, इंगलर एंड प्रांटिल, इंगलर एंड प्रांटिल हो गए, ठीक है। हचिंसन हो गए, हचिंसन हो गए, एंड तख्ताजन, एंड तख्ताजन, ठीक है। जो इकलर हैं, ठीक है, ये जो इकलर हैं बच्चे, ये पायनियर वर्क किया था इन्होंने क्या किया था, इन्होंने पायनियर वर्क किया था, ठीक है। सबसे पहला वर्क इन्होंने किया था, इसमें फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम को भी इंक्लूड किया था। सेकंड आपके इंगलर एंड प्रांटिल हो गए, थर्ड हो गए हचिंसन, और फोर्थ हो गए तख्ताजन, ठीक है। इन दोनों लोगों ने जो क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था, ठीक है, मोर इवोल्यूशनरी एडवांस क्लासिफिकेशन सिस्टम गिवन बाय दीज साइंटिस्ट, ठीक है। इन्होंने मोर इवोल्यूशनरी क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था, मोर इवोल्यूशनरी एडवांस क्लासिफिकेशन सिस्टम, मोर इवोल्यूशनरी एडवांस क्लासिफिकेशन सिस्टम गिवन बाय दीज साइंटिस्ट, ठीक है। इन्होंने मोर इवोल्यूशनरी एडवांस क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था इन साइंटिस्ट ने। आ रही बात समझ में बच्चों, चलो बहुत अच्छी बात है।
अब देखो इंगलर एंड प्लांटिल की बात कर लेते हैं यहाँ पे। इंगलर एंड प्लांटिल क्लासिफिकेशन सिस्टम, इनका क्या काम था? इंगलर एंड प्लांटिल क्लासिफिकेशन सिस्टम का इन्होंने पब्लिश किया था, पब्लिश्ड इन डाई नेचुरल लाइकेन, पब्लिश्ड इन डाई नेचुरल लाइकेन, ठीक है। पी प्लेंजन फैमिलियन, ठीक है। इस बुक में इन्होंने पब्लिश किया था। किस बुक में पब्लिश किया था? डाई नेचुरल, मतलब कि इसके 23rd वॉल्यूम में पब्लिश किया था। 23rd वॉल्यूम में इन्होंने पब्लिश किया था, ठीक है। और इन्होंने डिवाइड किया था बच्चे, ये डिवाइड किया था इन्होंने, डिवाइडेड एम्ब्रियोफाइटा, किसको डिवाइड किया था? एम्ब्रियोफाइटा को, ठीक है, इनटू 2 सब डिविजन्स, किसमें? 2 सब डिविजन्स में, ठीक है। एम्ब्रियोफाइटा को 2 सब डिविजन्स में डिवाइड किया था। पहला जो सब डिविजन था बच्चे, ठीक है, वो था आपका जिम्नोस्पर्मी। पहला सब डिविजन क्या था? पहला था आपका जिम्नोस्पर्मी, ठीक है। दूसरा जो सब डिविजन था वो था आपका एंजियोस्पर्मी, ठीक है। दूसरा जो सब डिविजन था वो क्या था? एंजियोस्पर्मी, ठीक है। जो एंजियोस्पर्मी है, ठीक है, जो एंजियोस्पर्मी है, इसमें तो एक आ जाएगा आपका मोनोकॉटिलिडनी। एंजियोस्पर्मी में एक आ जाएगा बच्चे आपका ये मोनोकॉटिलिडनी, ठीक है। और दूसरा आ जाएगा आपका डाइकॉटिलिडनी। दूसरा क्या आ जाएगा आपका? डाइकॉटिलिडनी, मोनोकॉटिलिडनी एंड डाइकॉटिलिडनी, ठीक है। मोनोकॉटिलिडनी में टोटल आपके 14 ऑर्डर्स आ जाएंगे और डाइकॉटिलिडनी में आपके 44 ऑर्डर्स आ जाएंगे, ठीक है। 44 ऑर्डर्स आ जाएंगे। ये जो डाइकॉटिलिडनी में 44 ऑर्डर्स आ रहे हैं बच्चे, इसके भी 2 सब क्लासेस होंगे, ठीक है। इसके भी आपको 2 सब क्लासेस मिलेंगे, ठीक है। इसके भी आपके 2 सब क्लासेस होंगे, ठीक है। मैं नेक्स्ट पेज पे आपको दिखा देता हूं, एक बार फिर से सुन लो। जो इंगलर एंड प्रांटिल ने क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था, ठीक है, ये पब्लिश किया गया था इन डाई नेचुरलाइकेन पी फ्लेंजन फैमिलियनी, ठीक है, इसमें 23rd वॉल्यूम में। और इन्होंने डिवाइड किया था एम्ब्रियोफाइटा को, ठीक है। ऐसे प्लांट जो कि एम्ब्रियो जिसमें फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। एम्ब्रियोफाइटा को 2 सब डिवीजन में डिवाइड किया था, एक था जिम्नोस्पर्मी, दूसरा था एंजियोस्पर्मी। फिर एंजियोस्पर्मी को डिवाइड किया मोनोकॉटिलिडनी में और डाइकॉटिलिडनी में। मोनोकॉटिलिडनी में 14 ऑर्डर्स बताया और डाइकॉटिलिडनी में 44 ऑर्डर्स बताया इन्होंने। क्लियर है? आ रही बात समझ में बच्चे आप लोगों को? आपको बात समझ में आ रही है बच्चों? एक बार क्लियर कर दो। चलो एक बार मैं जल्दी से रिवाइज करवा देता हूँ, क्विक रिवीजन करवा देता हूँ, इसके फिर आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, 2 सब क्लासेस थे, एक था आपका आर्किक्लेमाइडी, ठीक है। एक था आपका आर्किक्लेमाइडी, आर्किक्लेमाइडी था। और दूसरा जो सब क्लास था बच्चे, वो था आपका मेटाक्लेमाइडी, मेटाक्लेमाइडी था दूसरा क्लास। क्लियर है? जो आर्किक्लेमाइडी था उसमें 201 फैमिलीज थी, इसमें 201 फैमिलीज थी, ठीक है। और इसमें जो था बच्चे, इसमें आपके 57 फैमिलीज थे, ठीक है। इसमें आपके 57 फैमिलीज थे। आ रही बात समझ में? इसमें आपके 57 फैमिलीज थे, ठीक है।
ये 201 फैमिलीज थी, ये आपकी इसमें जो था, ठीक है, ए क्लमाइडी में क्या था कि आपके जो पेटल्स थे वो फ्री थे, और इसमें जो मेटाक्लमाइडी में था बच्चे, पेटल्स जो थे वो फ्यूज्ड थे, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इसको बोल सकते हैं ए पेटली, ए पेटली भी बोल सकते हैं। और इसको कैसे बोल सकते हो बच्चे, सिन मतलब क्या होता है, फ्यूज्ड, तो सिन पेटली, सिम पेटली, ठीक है, सिम पेटली भी बोल सकते हैं। क्लियर है। अच्छा, इसका पॉजिटिव पॉइंट क्या था ये बता देता हूं मैं आप लोगों को। इसका जो पॉजिटिव पॉइंट था, ठीक है, पॉजिटिव पॉइंट पहला ये था, जिम्नोस्पर्मी हैव प्लेस्ड इन प्रिमिटिव पोजीशन, ठीक है, जिम्नोस्पर्मी को इसने प्लेस किया था, प्लेस्ड इन प्रिमिटिव पोजीशन, जिम्नोस्पर्मी को प्लेस किया था इन्होंने प्रिमिटिव पोजीशन पे, ठीक है। अच्छा, ड्रॉबैक क्या था इसका, ड्रॉबैक मैं आप लोगों को बता देता हूं। ड्रॉबैक ये था बच्चे, मोनोकॉर्ड्स जो थे ये आर एडवांस, ठीक है, इसमें मोनोकॉर्ड्स क्या थे, मोनोकॉर्ड्स को बता दिया इसने कि ये एडवांस थे, ठीक है। लेकिन एंगलर एंड प्लांट, सॉरी, मोनोकॉर्ड जो होते हैं वो एडवांस होते हैं, लेकिन एंगलर एंड प्लांटल क्लासिफिकेशन सिस्टम में मोनोकॉर्ड्स को क्या बताया गया है, प्रिमिटिव बताया गया है। इस क्लासिफिकेशन सिस्टम में मोनोकॉर्ड्स को प्रिमिटिव बताया गया है, वैसे क्या होते हैं ये एडवांस होते हैं। क्लियर है। अब इसके बाद फिर हम लोग बच्चे हचिंसन शुरू करते हैं, ठीक है। लेकिन अब मैं सोच रहा हूं कि आप लोग का नेक्स्ट टर्न पे शुरू करूं, ठीक है। चलो, टेक केयर बच्चों, वी विल मीट अगेन, गुड बाय, टेक केयर। मेरा कोड यूज करिए, MD100 मेरा कोड है, आपको 10% श्योरली डिस्काउंट मिल जाएगा। क्लियर है। चलो, गुड बाय, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स।